हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे दो टॉपिक के बारे में, एक तो यस बैंक और दूसरा स्टॉक मार्केट। यहाँ पर बात करी जा रही है कि पिछले 30 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूटने वाला है, और वो जो रिकॉर्ड है वो क्या डाउन साइड वाला सिनेरियो है या फिर अपसाइड वाला सिनेरियो है, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा, तो आपको ऑलरेडी खुद से पता चल जाएगा। साथ के साथ यस बैंक का एक नोटिस निकल कर आया है। उस नोटिस में मीटिंग के आउटकम्स के बारे में बात करी गई है। क्या कुछ सिनेरियो यहाँ पर शेयर करे गए हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे कि आने वाले टाइम में क्या कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। बस वीडियो के एंड तक आप जरूर देखिए, सो डेट आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो, एक रिपोर्ट निकल कर आई है, स्टॉक मार्केट क्रैश, इस डर से आई साल की सबसे बड़ी गिरावट, क्या सोमवार को लगेगा डबल झटका। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखो तो सबसे पहले बात करी जा रही थी कि निफ्टी का जो बॉटम बनेगा वो बनेगा 23 का। 23 यहाँ से नीचे के आने के चांसेस बहुत कम है, और अगर आया तो फिर जो है वो 22,800 तक जाएगा, वहाँ से रिकवरी के चांसेस हैं। लेकिन हुआ ऐसा है कि 22,800 से भी ये नीचे जा चुका है। शुक्रवार को निफ्टी 22,800 के अहम स्तर से नीचे बंद हुआ है। वहीं शुक्रवार को ही अमेरिकी बाजार में नई आशंकाओं की वजह से तेज गिरावट भी आई है। तो जब मार्केट अब मंडे को ओपन होगा तो क्या कुछ बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है। तो ये जो मंडे है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हफ्ते की जो शुरुआत है उसमें दो बड़े झटकों का सामना जो है वो करना है। जैसे कि निफ्टी 22,800 के नीचे गया है तो इसका मतलब है एक बड़ा ड्रॉप आ सकता है, ऐसे यहाँ पर अनुमान लगाए जा रहे हैं। बाजार पहले से ही आशंका जता रहा है कि इस स्तर से नीचे क्लोजिंग के बाद बाजार में गिरावट के नए दायरे खुल सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। तो मेन चीज़ तो पहले इसको ही टैकल करनी है कि अब ये जो सपोर्ट था वो टूट चुका है, क्या इससे नीचे अब बहुत बड़ी गिरावट होगी। और उसके बाद सेकंड चीज़ जो मैंने आपको अमेरिकी बाजार वाले बताया, क्या दूसरा जो झटका यहाँ पर लगा है वो अमेरिकी बाज़ारों से मिल सकता है। शुक्रवार को अमेरिकी बाज़ारों में तेज़ गिरावट देखने को मिली, और डाउ में इस साल की सबसे बड़ी गिरावट जो है वो देखने को मिली है। तो यहाँ से ये भी चीज़ें जो हैं वो दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं। फ्राइडे को डाउ जोन्स 749 अंक यानी 1.69% की गिरावट के साथ बंद हुआ है, जो कि बहुत बड़ा यहाँ पर परसेंटेज माना जाता है। 2 दिन में इंडेक्स में 1200 अंक कम हो चुके हैं। तो यहाँ नैस्डैक भी लगभग 2-2.5% की गिरावट दिखा चुका है। इसका मतलब यह है कि न केवल इंडियन स्टॉक मार्केट बल्कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट में भी आपको बहुत बड़ी गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। ये देखो, जो बात कर रहे हैं 30 साल के रिकॉर्ड के बारे में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। 8 दिन और गिरा शेयर बाजार तो टूटेगा 30 साल का रिकॉर्ड। यानी कि अगर यहाँ से 8 दिन और गिरावट आ जाती है तो फिर आपको जो 31 साल का रिकॉर्ड है वो क्या बोलता है वो अभी हम बात करेंगे। देखो, आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच लगातार 4 महीने तक निफ्टी में गिरावट की गई है। पिछली बार ऐसा केवल 2001 में हुआ था, आज तक कभी नहीं हुआ। केवल एक बार हुआ है कि कॉन्टिन्यूसली इतने महीनों तक बाजार में गिरावट रहे। इवन कोविड के टाइम पे भी आपने देखा होगा, या फिर जब नोटबंदी हुई थी तब देखा होगा, रिकवरी आपको कुछ ही दिनों के अंदर देखने को मिल गई थी दोनों ही सिनारियों में। लेकिन यहाँ ये पहली बार होते हुए नज़र आया है। तो यदि बाजार में गिरावट का यह सिलसिला जारी रहा तो 30 साल का रिकॉर्ड यहाँ पर टूट सकता है। लगातार 5वां महीना होगा जब बाजार नुकसान में रहेगा। इससे पहले इससे लंबी जो गिरावट आई थी वो 1996 में दर्ज की गई थी। यानी बाजार में आंशिक सुधार भी होता है तो 24 साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा। हालांकि बाजार में गिरावट आती है तो पुराना यहाँ पर रिकॉर्ड जो है 30 साल का टूटेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट चल रहा है मार्केट का, जहाँ से पैसा बन भी सकता है बहुत बड़ा, और लोगों के बीच पैनिक भी है। तो दोनों ही सिचुएशन अभी इस टाइम पर बन रही हैं। मैंने बाकी यहाँ पर देखो, टाटा स्टील जो कि इस गिरावट में भी पॉजिटिव है, उसमें क्या कुछ चीज़ें उसमें मैंने वीडियो अपलोड कर दी है।
साथ के साथ एक क्रिप्टो की मैंने वीडियो अपलोड करी है पाई कॉइन पर, वो आप जाके ज़रूर देखना, उसमें आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। और फिर अगर आप देखोगे मैंने अपना दूसरा जो चैनल है क्रिप्टो कॉइन्स, वहाँ पर जो अभी तक की क्रिप्टो की जितनी भी नई न्यूज़ आई हैं वो कवर करी हैं। डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक है, वो जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करें अगर हम यस बैंक के बारे में, तो देखो यस बैंक ने 20 फरवरी को एक नोटिस जो है वो जारी करा, और नोटिस जो है वो एनएसई और बीएसई दोनों को शेयर करा है। यहाँ आप देख पा रहे होगे कि मेंशन है शेड्यूल ऑफ एनालिस्ट एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस आउटकम। ठीक है, तो यहाँ पर शेड्यूल ऑफ एनालिस्ट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीट यहाँ आप देख पा रहे होगे। ये देखो आप आपके सामने कंपनी के नाम है एलार्ड पार्टनर्स, वेयार्ड एसेट मैनेजमेंट एलएलसी, बंधन म्यूचुअल फंड्स, फोर लायन कैपिटल, ईशाना कैपिटल, जेपी मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट, मून कैपिटल मैनेजमेंट, टाटा कैपिटल पार्टनर्स इंडिया, कोटक सिक्योरिटीज़। ठीक है, तो ये आपके सामने यहाँ पर कंपनी के नाम नज़र आ रहे हैं, और यहाँ आप देख पा रहे होगे टाइमिंग वगैरह सब कुछ मेंशन करी हुई है। तो ये नोटिस जो है वो कंपनी की तरफ से दिया गया है। करीबन यहाँ पर 8-9 कंपनी के साथ जो है मीटिंग हुई है, और भी यहाँ पर हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, मिलीनियम कैपिटल मैनेजमेंट लिमिटेड, इनके साथ भी आपको यहाँ पर जो है वो मीटिंग देखने को मिली है। तो यहाँ से आपको इतना तो पता चलेगा कि ऐसा नहीं है कि चीज़ें हो नहीं रही हैं, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। और फंडामेंटली भी अगर आप यहाँ पर देखते हो तो जो सिनेरियोज़ हैं वो तो पॉजिटिव बन ही रहे हैं। अब जिस अकॉर्डिंग यस बैंक में भी कॉन्टीन्यूसली गिरावट जो आई है, उसका भी सीन यहाँ से पहली बार ऐसा हुआ होगा किसी भी स्टॉक में कि फंडामेंटली चीज़ें उसमें इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही हैं पिछले कुछ क्वार्टर से। ये नहीं है कि एक ही दो क्वार्टर से, पिछले 4-5 क्वार्टर से, और शेयर का जो प्राइस है वो वहीं की वहीं घूम रहा है। अब इसमें दिक्कतें कंपनी की तो नज़र आ ही रही हैं, लेकिन साथ के साथ जो ऑपरेटर का सिनेरियो वो भी है, और जो मार्केट की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं वो भी नज़र आ रही हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि यस बैंक को अभी टैकल करनी है। बाकी आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।